इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोग्राम में एक बार फिर उनकी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गुड केमिस्ट्री दिखी है। विजयवर्गीय मंच से नीचे बैठे थे, ये देख सिंधिया मंच से उतरे और विजयवर्गीय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाए और साथ बैठाया। विजयवर्गीय को मंच तक ले जाने और बैठाने के दौरान पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। 12 दिन पहले ही सिंधिया बेटे महाअरमान के साथ इंदौर में विजयवर्गीय के घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए सबको चौंकाया था कि पार्टी आगे जो जिम्मेदारी देगी विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में नए जोश से काम करूंगा। दरअसल शनिवार को एमपीसीए का एनुअल अवार्ड फंक्शन शहर के एक प्राइवेट होटल में हुआ। इसमें क्रिकेटर अनिल कुंबले भी शामिल हुए। आयोजन में 4.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटी गई। तो आपको बता दें, इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोग्राम में एक बार फिर उनकी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गुड केमिस्ट्री नजर आई, अच्छी दोस्ती नजर आई। विजयवर्गीय मंच से नीचे बैठे थे और सिंधिया मंच से उतरकर उन्हें मंच पर ले आए। चलिए, इस खबर पर अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शरद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दुर्विरोधी माना जाता था और अब उनकी और विजयवर्गीय की अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है और सियासी गलियारों में दोनों की दोस्ती चर्चा में, कैसे देखते हैं? प्रगति, ये एक दिन पहले भी हमने बात की जब कल रात ये खबर ब्रेक हुई। देखिए, राजनीति में या जीवन में भी स्थायी कुछ भी नहीं है ना। वहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोई जीवन भर मित्र ही बने रहेंगे या जीवन भर प्रतिद्वंदी ही बने रहेंगे। और राजनीति का तो ये बहुत ही अटल सत्य है कि वहां ना कोई दुश्मन है हमेशा के लिए, ना कोई हमेशा के लिए मित्र है। और रही बात कैलाश जी की और सिंधिया जी की, तो ये बात ठीक है कि दोनों के बीच में न सिर्फ जब सिंधिया कांग्रेस में थे और बीजेपी तो हमेशा से कैलाश जी बीजेपी से जुड़े ही रहे हैं, तो दोनों के बीच न सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी बल्कि इंदौर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहने की वजह से सिंधिया और इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने की वजह से कैलाश विजयवर्गीय के बीच में भी एक टसल होती थी। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और सिंधिया इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका आचरण, उनका स्वभाव कहीं किसी नेता के मन को चुभने वाला ना हो या उससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी की उसी रीति नीति का बहुत ध्यान रखते हैं जिसमें बड़े नेताओं का आदर सम्मान करने की एक बड़ी ही इंटेंस एक लीगेसी रही है। बहुत पुरानी परंपरा बीजेपी की रही है और इसी का पालन करते हुए उन्होंने संस्कार और सम्मान दोनों का प्रदर्शन कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए किया है, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश में भी वो एक महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो आप कह सकती हैं कि एक अच्छी शुरुआत सिंधिया जी की तरफ से हुई है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि एक, हालांकि सिंधिया कहते हैं कि अब 50 साल पूरा करने के बाद मैं युवा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत वो युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं और भविष्य के लिए उनको एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। कैलाश जी के प्रति जो उन्होंने आदर भाव दर्शाया है उससे दोनों नेता ही प्रमोदित और प्रसन्न होंगे। और राजनीति में संस्कार, सम्मान और सौहार्द का ये जो अध्याय है ये इसी रूप में बना रहे, सभी को अच्छा लगता है। जी प्रगति। जी शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत सिंधिया जी की तरफ से नजर आ रही है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने के संकेत दे दिए हैं।